शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था जीव गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं श्रीनिवास आचार्य से कि मैं वृंदावन में जिस स्थान पे बैठा हूँ, ग्रंथों को लिख रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ आसपास के वृक्ष लताएं, उनके पत्ते सब सूख चुके हैं, क्योंकि उस समय जीव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के विरह की लीला का चिंतन करते हुए अचेत हो गए थे। तो ये सब सूखे पत्ते क्यों हो गए, सूखी लताएं क्यों हो गई, सूखे वृक्ष क्यों हो गए? श्रीनिवास आचार्य बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि इस संसार में कोई भी जीव जो भगवान से प्रेम करता है, अगर वह भगवान से दूर हो जाए तो उसको स्वाभाविक रूप से दुख होगा। पर ये तो वृंदावन के वृक्ष हैं, लताएं हैं, पत्ते हैं, बेल हैं, इनका तो भगवान कृष्ण के साथ सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। और जब कृष्ण इस वृंदावन को छोड़कर अपने मूल गोलोक वृंदावन में चले गए तो यहाँ के वृक्ष, लताएं, बेल, पत्ते सब सूख गए। इस उत्तर को सुनकर जीव गोस्वामी इतने प्रसन्न होते हैं, श्रीनिवास आचार्य को गले लगा लेते हैं और उनको आचार्य की उपाधि प्रदान करते हैं। उसी समय से श्रीनिवास आचार्य बन जाते हैं। अब जीव गोस्वामी के स्वप्न में रूप गोस्वामी आते हैं। मथुरा आगमन के उपरांत नरोत्तम दास सर्वप्रथम भूतेश्वर महादेव गए। तत्पश्चात वे भगवान केशव का दर्शन करने गए। जब नरोत्तम दास ने भगवान कृष्ण के जन्म स्थान का दर्शन प्राप्त किया तो उनके नेत्रों से अश्रुओं की सहस्त्र धाराएं बहने लगीं। तदुपरांत विश्राम घाट पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। अब नरोत्तम दास ठाकुर मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने भूतेश्वर महादेव शिव जी का दर्शन किया। उसके बाद में भगवान केशव, उनका दर्शन किया। नरोत्तम दास फिर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर गए। जन्म स्थान का दर्शन जब नरोत्तम दास ठाकुर किए तो उनके नेत्रों से अश्रुओं की हजारों धाराएं बहने लगीं। फिर नरोत्तम दास ठाकुर विश्राम घाट गए। वहाँ पे जाके उन्होंने यमुना में स्नान किया। ये वही विश्राम घाट है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने कंस को मारकर विश्राम किया था और भगवान वरा ने पृथ्वी को अपने दांतों पे धारण करके इसी स्थान पे विश्राम किया था। इसी दौरान श्री जीव गोस्वामी के स्वप्न में श्री रूप गोस्वामी प्रकट हुए और उन्हें आदेश दिया, हे जीव, मैंने नरोत्तम नामक एक वैष्णव को वृंदावन भेजा है। वह गदेराहाट नामक ग्राम से है। इस समय वह विश्राम घाट पर है। आप उनसे मिलकर उन्हें लोकनाथ गोस्वामी को सौंप दो। ज्यों ही श्री जीव गोस्वामी को यह निर्देश प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने एक संगी को बुलाया और उन्हें मथुरा जाकर नरोत्तम को वृंदावन लाने का आदेश दिया। वे नरोत्तम दास के आसन्न आगमन के विषय में श्रवण करके अत्यंत हर्षित थे। शीघ्र ही वे लोकनाथ गोस्वामी को उनके विषय में सूचित करने हेतु पहुंच गए। तो रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी के स्वप्न में क्यों आए थे, इसके पीछे ये कारण है। स्वप्न में आकर रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को आदेश दिया, नरोत्तम दास नामक एक वैष्णव वृंदावन आया है। वह गदे राहट नामक गांव से है और इस समय वह विश्राम घाट पर है। उनसे मिलकर उन्हें लोकनाथ गोस्वामी को सौंप दो। ये आदेश जीव गोस्वामी को स्वप्न में रूप गोस्वामी से प्राप्त हुआ। जैसे निर्देश प्राप्त हुआ, जीव गोस्वामी ने एक दूत को भेजा मथुरा नरोत्तम दास ठाकुर को वृंदावन लाने के लिए। वह दूत, वह संगी नरोत्तम दास ठाकुर को वृंदावन लेकर आए और जीव गोस्वामी बड़े खुश थे नरोत्तम दास ठाकुर के आगमन से वृंदावन में। शीघ्र ही जीव गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को ले जाकर लोकनाथ गोस्वामी से मिलवा दिया, उनके विषय में सूचित उनको कर दिया। अब नरोत्तम को ठाकुर महाशय का उपाधि कैसे मिला? हम कहते हैं ना नरोत्तम दास ठाकुर, ये ठाकुर महाशय का उपाधि किस तरह नरोत्तम को प्राप्त हुआ, इसको हम श्रवण करेंगे।
आज से आप ठाकुर महाशय। नरोत्तम दास ठाकुर के कार्य अद्भुत हैं। उनका व्यवहार गंभीर तथा अचिंतनीय है। साधारण लोग इसे नहीं समझ सकते। प्रारंभ में उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात वे श्री जीव गोस्वामी के पास गए और उनसे जगन्नाथ वल्लभ नाटक तथा संदर्भों का शिक्षण प्राप्त किया। नरोत्तम को शिक्षा देने हेतु श्री जी गोस्वामी उनके साथ एकांत में बैठ जाते और नरोत्तम को शास्त्र पठन के समय निर्देश देते। इस प्रकार उन्होंने अति आनंद पूर्वक समय व्यतीत किया और श्री जीव ने नरोत्तम के प्रति अत्यंत स्नेह का प्रदर्शन किया। नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में कहा जाता है बहुत अद्भुत है, उनका व्यवहार बहुत गंभीर है और अचिंतनीय है। अचिंतनीय का अर्थ है चिंतन से परे। साधारण लोग की समझ में नरोत्तम दास ठाकुर कभी भी आ नहीं सकते। सबसे पहले नरोत्तम दास ने आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त की। फिर जीव गोस्वामी के पास वृंदावन गए। जीव गोस्वामी के पास जाकर उन्होंने जगन्नाथ वल्लभ नाटक तथा अन्य संदर्भों का शिक्षण प्राप्त किया और नरोत्तम दास को शिक्षा देने के लिए श्री जी गोस्वामी उनके साथ अकेले में बैठते और नरोत्तम को शास्त्र पठन के समय निर्देश देते। इस प्रकार अति आनंद पूर्वक उन्होंने समय व्यतीत किया और श्री जीव गोस्वामी का नरोत्तम दास ठाकुर के प्रति स्नेह अत्यंत बढ़ता गया। एक दिन श्री जीव गोस्वामी ने कहा, मेरे मित्र, आपको कौन सी सेवा प्राप्त हुई है मुझे बतलाइए। आपकी उंगली कैसे जली। नरोत्तम दास ठाकुर ने दूध के पात्र की घटना के साथ अपनी सेवाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब एक दिन की बात है, जीव गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को पूछा, आपकी उंगली में जली हुई देख रहा हूँ, ये जल कैसे गई। अब नरोत्तम दास ठाकुर दूध के पात्र की घटना का वर्णन करने जा रहे हैं। मेरी उंगली कैसे जल गई, दूध उबालने की घटना। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर लीला है। एक दिन नरोत्तम दास के स्वप्न में वृषभानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी उनके समक्ष आई और कहा, भक्ति पूर्वक तथा श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु की शरण में जाओ और उनकी नित्य सेवा करो। सदा उनके आदेश का पालन करो। आप मानस सेवा में दक्ष हैं और आप गहन उत्कंठा से उसका पालन करते हैं। मैं आपके द्वारा की गई सेवा द्वारा अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज कृष्ण मुझे कुंज में मध्याह्न भोजन के समय मिलेंगे, जब मैं गोपियों के संग होऊंगी। हमने कृष्ण के लिए कुछ खीर बनाने का कार्यक्रम निश्चित किया है। चंपकलता को इस सेवा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। आपकी नित्य सेवा दूध उबालने की है, अतः मेरी इच्छा है कि आप कृष्ण की प्रसन्नता हेतु ये सेवा आज से प्रारंभ करें। तो लीला प्रारंभ होती है इस प्रकार से, क्योंकि प्रश्न पूछा जीव गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को, आपकी उंगली कैसे जल गई। अब उंगली कैसे जली, लीला ये बताती है, एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर सपने में राधा रानी को देखे और राधा रानी उनको कहती है, भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु की सेवा करो, अपने गुरु की शरण में जाओ। क्योंकि गुरु कौन है, राधा रानी के साक्षात प्रतिनिधि हैं। मानस सेवा में आप बहुत दक्ष हो, मन से आप बहुत सारी सेवाएं करते हो, उसमें बहुत एक्सपर्ट हो और आप गहन उत्कंठा से उसका पालन भी करते हो। राधा रानी नरोत्तम दास ठाकुर को कहती है, आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। आज कृष्ण मुझे दोपहर में कुंज में भोजन के समय मिलेंगे और गोपियों के संग मैं भी वहाँ पे रहूँगी और मेरा प्लान है, मेरी योजना है कृष्ण के लिए कुछ खीर बनाना। हमने ऐसा कार्यक्रम निश्चित किया है। ये सब बातें राधा रानी नरोत्तम दास ठाकुर को स्वप्न में बोल रही हैं। चंपकलता जो एक गोपी है, उसको सेवा का मेन प्रभारी नियुक्त किया गया है। उसके निरीक्षण में ये खीर बनाई जाएगी और आपकी सेवा रहेगी दूध को उबालने की, नित्य सेवा। रोज खीर बनेगी, उस खीर में जो दूध है उसको उबालने की सेवा नरोत्तम दास ठाकुर आपकी है। और मेरी इच्छा है
आप कृष्ण की खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए ये सेवा आज से शुरू कर दो। तो किचन में दूध उबालना, खीर बनाना, राजभोग बनाना, ये सब राधा रानी के निरीक्षण में होता है। श्रीमती राधा रानी ने अपने कथनों को विराम दिया तो नरोत्तम की निद्रा टूटी और वे अपने स्वप्न के अर्थ के विषय में चिंतन करने लगे। वे चिंतन में इतना लीन हो गए कि 6 घंटे कब बीते उन्हें पता नहीं चला। अंततः नरोत्तम ने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करने का निर्णय किया। अतः हम लोकनाथ गोस्वामी के पास गए और कहा, हे स्वामी, मैं अपने कुटीर में निद्रा मग्न था जब एक अत्यंत सुंदर मनोहर स्वर्णिम वर्ण वाली गोपी मेरे स्वप्न में प्रकट हुई। उन्होंने मुझे कहा कि कृष्ण उनके कुंज में प्रतिदिन मध्याह्न काल में आते हैं और अनेक गोपियां अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता द्वारा उनकी सेवा करती हैं। चंपकलता खीर बनाती है। उन्होंने कहा कि आज से आपको भी खीर बनाने में उनकी सहायता करनी है। आपकी सेवा दूध उबालने की रहेगी। आपका नाम चंपक मंजरी है। ये सब सुनकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। मैंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और क्रंदन करने लगा। अब नरोत्तम दास ठाकुर का जो मूल आध्यात्मिक स्वरूप है वह है चंपक मंजरी। अब राधा रानी ने जैसे ही ये सब वचन उपदेश नरोत्तम दास ठाकुर को देने के पश्चात नरोत्तम दास ठाकुर की नींद टूट गई और उनका जो स्वप्न था खत्म हो गया। अब जैसे उठे तो अपने स्वप्न में उन्होंने जो कुछ सुना था उस अर्थ के विषय का चिंतन करने लगे। चिंतन में इतना लीन हो गए कि 6 घंटे बीत गए। आप सोचिए, नींद से उठे, नींद में जो सपना देखा था उस सपने का चिंतन कर रहे, सपने का चिंतन करते करते 6 घंटा बीत गया। नरोत्तम दास ठाकुर अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करने का निर्णय लिए, क्योंकि राधा रानी ने बिल्कुल सही बोला था। उसी समय नरोत्तम दास ठाकुर कहाँ गए? लोकनाथ गोस्वामी के पास गए, अपने गुरु के पास गए और उन्होंने कहा, हे मेरे गुरुदेव, हे स्वामी, मैं अपनी कुटीर में सो रहा था। एक अत्यंत सुंदर मनोहर स्वर्णिम वर्ण वाली गोपी मेरे सपने में आई और मुझे कहा कि कृष्ण उनके कुंज में रोज दोपहर में 12 बजे आते हैं। अनेक गोपियां अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता द्वारा उनकी सेवा करती है। चंपकलता खीर बनाती है और आज से उन्होंने मुझे भी खीर बनाने की जिम्मेदारी दी है। खीर बनाने में सहायता करने का सेवा मुझे दिया है। मेरी सेवा रहेगी दूध उबालने की। ये सब बातें नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु को बता रहे हैं। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर ये भी कहे कि राधा रानी बोली है आपका नाम चंपक मंजरी है। यह सब सुनकर मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया हूँ। मैंने दंडवत प्रणाम किया और रोने लगा। मेरे प्रिय आध्यात्मिक गुरु, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि आप मुझे क्या करना चाहिए। लोकनाथ गोस्वामी ने आश्चर्यपूर्वक कहा, हे नरोत्तम, आप अत्यंत यशस्वी हो। आप इतने भाग्यशाली हो कि आपको अपने आराध्य विग्रह का प्रत्यक्ष संग प्राप्त हुआ है। आपने अपने जीवन का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, वह लक्ष्य जिसके लिए हम दिन रात सेवा करते हैं। इसी क्षण से आप निर्देशानुसार अपनी सेवा जारी रखिए और श्रेष्ठतम सुख का आनंद ग्रहण कीजिए। फिर नरोत्तम दास अत्यंत उत्साह तथा दिव्य आनंद से निरंतर सेवा करते रहे। वास्तव में दिन प्रतिदिन उनकी सेवा बढ़ती गई। अब हुआ ये, नरोत्तम दास ठाकुर पूछ रहे अपने गुरु से, मुझे क्या करना चाहिए, अब आप बताइए। तो देखिए उनके गुरुदेव भी कैसे हैं। वो कहते हैं कि आप बहुत यशस्वी हो, भाग्यशाली हो। ऐसी सेवा बहुत कम भक्तों को मिलती है। हम भी ऐसी सेवा के लिए दिन रात इच्छा करते हैं, लेकिन अब आपको राधा रानी की कृपा से सेवा प्राप्त हुई है तो आप इसको शुरू करिए और सेवा करने में आपको श्रेष्ठतम सुख का आनंद प्राप्त होगा। अब नरोत्तम दास ठाकुर सेवा शुरू कर दिए और दिन प्रतिदिन उनकी सेवा बढ़ती गई। एक दिन नरोत्तम दास मानसिक रूप से दूध उबालने की सेवा कर रहे थे और साथ ही राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का रस ले रहे थे। वह उस चूल्हे पर दूध उबाल रहे थे जिसमें लकड़ी द्वारा अग्नि जलाई जाती है। लकड़ी के अत्यंत सूखा होने के कारण अग्नि उज्ज्वलता से भभकने लगी और दूध उबालने की अवस्था में शीघ्रतापूर्वक पहुंच गया।
जैसे ही दूध उबलने लगा, नरोत्तम दास सोच नहीं पाए कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अंततः उन्होंने गर्म दूध का पतीला अपने हाथों से ही उठा लिया और चूल्हे से नीचे रख दिया, और इसी प्रक्रिया में उनकी उंगली जल गई। नरोत्तम अपनी सेवा में इतने लीन थे कि उन्हें उंगली जलने का आभास भी नहीं हुआ। अब एक दिन की बात है, सेवा तो शुरू हो गई। मानसिक रूप से दूध उबाल रहे थे, मतलब ये दूध सामने चूल्हे पे नहीं उबल रहा है, मन में उबल रहा है। और साथ ही साथ राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं का रस भी ले रहे थे। चूल्हे पर दूध उबाल रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर, और चूल्हा कैसा था? लकड़ी द्वारा अग्नि वाला चूल्हा था, पहले गैस नहीं होते थे। लकड़ी अत्यंत सूखा हो गया और अग्नि मंद पड़ने लगी। कुछ समय के बाद जब लकड़ी डाली, अग्नि तेज हुई, उस अवस्था में दूध उबलने लगा। नरोत्तम दास ठाकुर सोच नहीं पाए क्या करना चाहिए। मन में ही उन्होंने उस गर्म पतीले को अपने हाथों से उठा लिया कि दूध कहीं बाहर आके गिर ना जाए, और जैसे उठाया, उस पतीले को नीचे रखा, इसी प्रक्रिया में उनकी उंगली जल गई। इतने लीन है सेवा में नरोत्तम दास ठाकुर कि उन्हें पता नहीं चला कि उनकी उंगली जल गई है। तत्पश्चात जब वे बाह्य अवस्था में आए, उन्होंने देखा कि उनकी उंगली जल गई थी और वास्तव में घाव भी हो गया था। नरोत्तम ये विचार करते हुए निराश हो गए कि पीड़ा द्वारा उनकी सेवा में बाधा आ सकती है। उन्होंने विचार किया कि निश्चित ही उनसे कोई अपराध हुआ है, अतः निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वे अपने आध्यात्मिक गुरु के पास गए। लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि नरोत्तम दास ने अपने हाथ पर पट्टी बांधी है। वे संपूर्ण घटना के विषय में जान गए। उन्होंने कहा, नरोत्तम यहाँ बैठो। मैं जानता हूँ कि श्री राधा तथा कृष्ण ने आप पर अहेतु की कृपा की है। श्री जीव गोस्वामी ने भी आपके प्रति महान कृपा प्रदर्शित की है। तो बाह्य अवस्था में जब आए, जब नरोत्तम दास ठाकुर को तब पता चला कि मेरी उंगली जल गई है और घाव भी हो गया है। तुरंत नरोत्तम दास ठाकुर ने उस पर पट्टी बांध ली और विचार करते हुए निराश हो गए कि मेरे से कुछ अपराध हुआ है, इसलिए सेवा में आगे बाधा आ सकती है। अपने आध्यात्मिक गुरु के पास गए और सब वृत्तांत बताया। लोकनाथ गोस्वामी ने भी देखा नरोत्तम दास ठाकुर के हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। संपूर्ण घटना के विषय में वे जान गए। उन्होंने नरोत्तम को अपने पास में बिठाया और कहा, ये तो राधा और कृष्ण की आप पर विशेष कृपा है, और जीव गोस्वामी भी आपके प्रति महान कृपा प्रदर्शित किए हैं। यह सब सुनकर श्री जीव का हृदय दिव्य आनंद से पूरित हो गया। भावों के प्रवाह में बहकर श्री जीव ने श्री नरोत्तम दास ठाकुर के हाथ को पकड़ लिया। श्री जीव गोस्वामी मुस्कुराते हुए बोले, आपके आंतरिक भाव को कौन समझ सकता है? आज से आप ठाकुर महाशय कहलाओगे। जीव गोस्वामी ने जो प्रश्न पूछा था, आपकी उंगली कैसे जली, अब पूरा जब उन्होंने वृत्तांत सुना, बड़े खुश हो गए। नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने उपाधि दी ठाकुर महाशय। अब से लोग आपको ठाकुर महाशय कहकर पुकारेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर ने श्री जीव को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने प्रतिफल में उत्साहपूर्वक उनका आलिंगन कर लिया। वह विनम्रता पूर्वक एक दूसरे से वार्ता करने लगे। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, स्वयं श्री राधिका ने मुझे चंपक मंजरी कहा था। श्री जीव ने पुनः नरोत्तम का आलिंगन कर लिया। वह आश्चर्यचकित होकर बोले, मैंने उनसे पूर्व कभी भक्ति में ऐसी प्रगति ना देखी ना सुनी। मेरा विचार है कि ऐसा कुछ नहीं है जिसका ज्ञान आपको ना हो। निश्चित ही आपने यहाँ वृंदावन में पूर्णता प्राप्त कर ली है। मेरे विचार से आपका प्राकट्य संसार को भगवत प्रेम से आप्लावित करने हेतु हुआ है। आप वास्तव में अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। लोकनाथ गोस्वामी तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी नरोत्तम दास के उत्साहपूर्वक सेवा भाव के विषय में सुन रखा था। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा, नरोत्तम का जीवन सफल हो गया है, क्योंकि उन्होंने वृंदावन में वह सभी कुछ प्राप्त कर लिया जो प्राप्त करने योग्य है। लोकनाथ गोस्वामी ने सुनकर सरलता पूर्वक अपनी हंसी दबाने की चेष्टा की। यद्यपि उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु वह हृदय से प्रसन्न थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने आगे कहा, ये उस व्यक्ति के लिए लेश मात्र भी आश्चर्यजनक नहीं है जिस पर आपने अनुग्रह किया है। जिस प्रकार श्री जीव श्री रूप द्वारा सशक्त है,
उसी प्रकार नरोत्तम दास आपके द्वारा सशक्त है। इसके अतिरिक्त उन्हें श्री राधिका की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त हुई है, इसी कारण उनका नाम ठाकुर महाशय न्यायोचित है। जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इन लीलाओं का श्रवण करता है, निश्चय ही वह दिव्य युगल के चरण कमलों के प्रति प्रेम प्राप्त करेगा। जो कोई नरोत्तम के पद चिन्हों का अनुसरण करता है, वह निश्चित ही ब्रज की गोपियों का संगी बनेगा। तो सारांश रूप में नरोत्तम दास ठाकुर ने जीव गोस्वामी को दंडवत प्रणाम किया। उत्साहपूर्वक जीव गोस्वामी ने उनका आलिंगन किया। विनम्रता पूर्वक वे एक दूसरे से बातचीत करने लगे। नरोत्तम दास ठाकुर ने स्वयं कहा, राधा रानी ने मुझे चंपक मंजरी स्वप्न में आकर कहा था। श्री जीव गोस्वामी ने पुनः नरोत्तम दास ठाकुर का आलिंगन किया। आश्चर्यचकित होकर जीव गोस्वामी कहने लगे, आपसे पहले मैंने कभी ऐसी भक्ति में किसी की प्रगति नहीं देखी न सुनी। आप वृंदावन में पूर्णता प्राप्त कर लिए हैं। मेरा विचार है आपका प्राकट्य इस संसार में भगवत प्रेम आप्लावित करने हेतु हुआ है। अब लोकनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी ये सब बातें पता थी। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में सुन रखा था। गोपाल भट्ट गोस्वामी भी कहते नरोत्तम का जीवन सफल हो गया, क्योंकि वृंदावन में जो कुछ प्राप्त करना चाहिए उसको पहले ही प्राप्त हो चुका है। गोपाल भट्ट गोस्वामी आगे कहते हैं, ये उस लेश मात्र भी उस व्यक्ति के लिए आश्चर्यजनक नहीं है जिसने आपका अनुग्रह प्राप्त किया है। किसका? जीव गोस्वामी का। तो रूप गोस्वामी के द्वारा सशक्त हुए जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी के द्वारा सशक्त हुए नरोत्तम दास ठाकुर, और बिल्कुल सही उपाधि प्राप्त हुई है ठाकुर महाशय। और जो कोई भी श्रद्धापूर्वक इन लीलाओं का श्रवण करता है, उसको श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के चरण कमलों का प्रेम प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।